आज गोंडा दौरा था, कैसा दौरा था और कहाँ? देखिए, आज गोंडा दौरे पे मेरे कुछ राजनीतिक कार्यक्रम थे, कुछ सरकारी कार्यक्रम थे और कुछ सामाजिक कार्यक्रम थे। तो सामाजिक कार्यक्रम में ये एक सरदार पटेल संस्थान है, इसमें एक मेरी विधायक निधि से एक पुस्तकालय का जो है शिलान्यास किया गया है और इस पुस्तकालय के माध्यम से गोंडा ज़िले के बहुत सारे जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। आप यहाँ पर गए थे पॉलिटेक्निक में भी निरीक्षण करने, वहाँ पर किस तरीके से वो रुका हुआ काम है? बजट नहीं, के अभाव में दिक्कत है, अभी नहीं कर ये जनवरी तक हम उसको लोकार्पण करा देंगे, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। और जो जैसे ही उन्होंने अपना उपभोग प्रमाण पत्र भेजा है, उस पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में जो अग्रिम किस्त है वो करके हम लोग जनवरी में उसको कर देंगे। लेकिन आपको सूचना दे रहा हूँ, गोंडा जनपद के लिए गौरव का विषय है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में इस कैंपस पे तो नहीं, लेकिन गोंडा इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से दूसरे कैंपस में इसी सत्र से 2023-24 से पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है और 24-25 से मैं उम्मीद करता हूं कि वो बच्चे अपने कैंपस में आकर के अपनी पढ़ाई करेंगे। अम्बेडकर नगर में उन लोगों को पढ़ाई की जा रही है। अम्बेडकर नगर में दिक्कत। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वयं को बुद्ध का अनुयायी बताते हैं और लगातार वो सनातन धर्म के ऊपर, रामायण के ऊपर और तमाम ऐसी गंभीर टिप्पणियां करते हैं, जिसके बाद माहौल गर्म होता है। क्या कहेंगे? देखिए, इस पे तो मेरा और मेरी पार्टी का, मेरी नेता का स्पष्ट मत है। हमारी पार्टी केवल किसी एक धर्म पे नहीं, किसी भी धर्म पे टिप्पणी को न वो करती हैं, न पसंद करती हैं और न ऐसी टिप्पणी करने वाले किसी व्यक्ति का समर्थन करती हैं। हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमें इस तरह की टिप्पणी में ना कोई इंटरेस्ट है और ना ही इस प्रकार की हम टिप्पणी के कोई समर्थन करते हैं, बल्कि मेरी सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि हम प्रगति की ओर आगे बढ़ें, सबके विकास की ओर आगे बढ़ें और समाज एक कैसे रहे, इस पर चिंतन करना चाहिए। क्या सलाह देंगे अगर आप उनको सलाह दें? मुझे लगता है मेरे शब्दों में, जो मैंने अभी शब्द बोले हैं, उसमें सब कुछ छुपा हुआ है। आप एनडीए के साथ हैं और जो इंडिया गठबंधन जिस तरह से है और सपा में, कांग्रेस में लगातार रार छिड़ी हुई है, चाहे विधानसभा चुनाव को लेकर, चाहे अब फिर से उन्होंने। देखिए, ये जगह ऐसे सवालों का नहीं है। ये हम एक सामाजिक कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि जब आप सिर्फ सत्ता के लिए किसी चीज़ को फार्मूला बना करके चलते हैं तो उसका रिज़ल्ट जनता जो है नकारात्मक रूप में ही देती है। चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे 22 हो, 24 में भी हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे यहाँ से। राजभर का लगातार उनका तो ये भी कहना है कि नेता दो मुँहे होते हैं। मैं सिंगल मुँह का सांप हूँ, हम एक ही तरफ हैं और हमेशा एक तरफ रहेंगे। अपने विचारधारा के साथ, अपने सामाजिक न्याय के जो विषय हैं, हमारे नेता उनके साथ हैं। जब उन विषयों पर कोई परिवर्तन होगा, किसी प्रकार का वो होगा, तो हम लोग विचार करेंगे। लेकिन हम 2014 से एनडीए के साथ हैं और 2024 में भी हम एनडीए के साथ रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी को। लोकसभा चुनाव में इसके पहले भी आप लोगों की सीटों के बंटवारों को लेकर कभी न कहीं कुछ रस्साकसी या रार रही है। इस बार कितनी सीटों की मांग करें? मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात रही हो और अपना दल ने प्रगति ही की है। आज उत्तर प्रदेश में 2 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों में से एकमात्र दल अपना दल भी है, तो इसमें कोई हमारा विवाद का विषय ही नहीं है और हम तो एनडीए के साथ ही हैं। और मैंने अपना फिर भी बात रखी कि हमारी नेता जो सामाजिक न्याय के विषय उठाती रही हैं, उन विषयों को जब तक लॉजिकल एंड की तरफ ले जाया जाएगा और उन पे लगातार विचार करके हल की ओर ले जाया जाएगा, तब तक हमारे एनडीए के साथ हैं। कितने सीटों की मांग करेंगे यूपी में आप? अपना दल 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रहा है और जहां वो लड़ेगा वहां पर अपना दल लड़ेगा और जहां पर सहयोगी दल लड़ेंगे उनको जिताने का काम करेगा। कल विश्व कप का फाइनल है, भारत जीत रहा है, जीत किसी काम ना लगा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हर भारतीय व्यक्ति भारत की जीतने की कामना करता है।
एक आखिरी क्वेश्चन, जिस तरीके से राहुल गांधी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, दावा कर रहे हैं कि भाजपा की आधी गायब हो रही है और फिर से कांग्रेस वापस बैक हो रही है, तो उसमें एक कंट्रोवर्सी है और उन्होंने कहा मैंने मोदी जी के चारों पहियों को हमने पंचर कर दिया गाड़ी के। मैं तो 3 दिसंबर को आपको बताऊंगा कि चारों पहिए पंचर हुए हैं या सामने वाली गाड़ी जो है लड़ी भिड़ी दिख रही है।